सर, हम चर्चा कर रहे हैं कि 15 दिन बीत चुके उमेश पाल हत्याकांड को, लेकिन अब तक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिन पर दिन बीत रहे हैं, तो ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि आखिर कब मुख्य आरोपी तक पहुंचेगी पुलिस। गौरंती, बड़ी दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो जिसका इकबाल बुलंद है, जिसको सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है, जिसको योगी जी के सदन में दिए गए उस बयान की रक्षा करना कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसने सरकार को चुनौती दी, उसने सरकार को खुला चैलेंज दिया और उसके बाद में पुलिस प्रयास भी कर रही है, इनकाउंटर भी कर रही है। लेकिन अगर आप रियल में देखो तो वर्क डन इज जीरो, किए गए कार्य जीरो ही है, क्योंकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ से दूर है। अब पकड़ से दूर है, या जो कुछ लोगों की थ्योरी जो मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि पकड़ में है लेकिन पुलिस दिखा नहीं रही है, समय के साथ फिर एक दिन खबर आएगी कि इनकाउंटर हो गया। तो अब ये पुलिस को जो एक धुंध छाया हुआ है, ये पुलिस को दूर करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये धुंध नहीं छटता है तब तक तो यही कहा जाएगा कि पुलिस उस तरीके से शायद काम नहीं कर पा रही है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, जिस तरीके से उसकी ड्यूटी है, जिस तरीके से जिस कार्य के लिए उसके ऊपर दबाव है सत्ता पक्ष का भी, मुख्यमंत्री के वचन रखने का कि हम अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन वो अतीक अहमद को कहां मिट्टी में मिला पा रहे हैं, या अतीक अहमद के उन लोगों को मिट्टी में कहां मिला पा रहे हैं? अभी तो इतना समय हो गया, 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी वांछित सफलता उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को नहीं प्राप्त हुई है, जिस वांछित सफलता के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जानी जाती है, खासकर बड़े और गंभीर अपराधों के लिए। तो मैं कह ही सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जब पुलिस जब दबाव में नहीं आती है, कोई पुलिस अगर वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है तो बहुत अच्छा कार्य करती है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन इस समय जो इनकी असफलता है या इनकी जो जांच की गति बड़ी धीमी है, ये प्रश्न उठाती है, क्या पुलिस जानबूझ के धीमे रखे हुए पकड़े बैठे समय के साथ रिलीज करेगी, या वाकई वो पकड़े नहीं गए हैं तो क्या वो नेपाल भाग गए मुख्य आरोपी? अगर वो आरोपी, जैसा कि एक थ्योरी ये भी है कि इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, अगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं तो फिर उमेश पाल हत्याकांड में हम लोग ऐसे डिबेट करते रहेंगे और एक समय के बाद हम लोग थक जाएंगे, दूसरी खबर आ जाएगी और ये मैटर दब जाएगा। लेकिन अगर ये मैटर दब जाता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार के इकबाल के लिए अच्छा नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। आलोक जी, इसमें एक चीज और भी देखने वाली है कि आप देखिए कि अतीक के जो 2 नाबालिग बच्चे हैं वो अब तक उनका कुछ अता पता नहीं है। तमाम तरीके की बातें कही जा रही है कि बाल संरक्षण गृह में है। शाइस्ता परवीन आरोप लगा रही है कि पुलिस उठा ले गई। ऐसे में उनके उन लड़कों का पता नहीं है जिनका क्राइम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम में, जो आरोपी उमेश पाल हत्याकांड में, वो देश से बाहर है। ये बात अब अफवाह क्या कह लीजिए कि पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि वो नेपाल भाग गया है। तो ऐसे में जब कहीं ना कहीं से क्लू मिल रहा है, तो क्या वो जांच में तेजी नहीं आ पा रही है? क्योंकि पुलिस भी अंडर प्रेशर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने सुना होगा सदन में जब अखिलेश यादव पर वो हमलावर हुए थे और उन्होंने उस वक्त पे कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, उमेश पाल हत्याकांड का उन्होंने जिक्र भी किया था। तो ऐसे में उसको भी एक लंबा समय बीतता जा रहा है। ये जो एनकाउंटर वाली बात है, इसने हाइप जरूर दिया है सरकार को कि हाँ, एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, योगी सरकार है, एक्शन लगातार लिए जाते हैं, एक्शन लिए भी जा रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी तक ना पहुंच पाना एक दिन इन सारी चीजों पर भारी जरूर पड़ जाएगा। नहीं, मुझे लगता है गौरांशी अभी भारी पड़ना शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी तक पहुंचना होने पर यह माना जाता है कि पुलिस अपनी खींच मिटा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी तक अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके सारे एनकाउंटर का उतना महत्व तो नहीं रह जाता रहेगा। उनके तो दोनों नाबालिग बच्चों को, अब देखिए प्रश्न तो ये चल रहा है कि वो जहां बाल सुधार गृह में रखे गए वो कह रहे हैं हमारे पास है नहीं, पुलिस कह रहे हैं बाल सुधार गृह में रखे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि उन नाबालिग बच्चे लापता है एक तरीके से। आप देखिए कहीं कोई प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा रहा है, जहां तक मेरे पास जानकारी, अगर आपके पास कोई लेटेस्ट जानकारी हो तो आप जरूर बताइएगा कि बच्चे एग्जैक्टली कहाँ है। मेरे पास जो जानकारी गौरांशी, उसमें एग्जैक्टली बच्चे किस जगह पर कहां पर है ये बताने वाला कोई नहीं है। इससे भी एक जानकारी तो जब मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है तो क्या ही बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे पास तक तो और भी मुश्किल है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि बच्चे मिसिंग है, और बच्चों का मिसिंग होना प्रश्न उठाता है कि क्या वो जीवित भी है, क्योंकि मिसिंग होना भारत में बड़ी अच्छी चीज नहीं मानी जाती। इसलिए बड़ा डर सा लगता है, क्योंकि ईश्वर न करे
उनका जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। ये सरकार के इकबाल के लिए अच्छा नहीं होगा। नाबालिग बच्चों के जीवन का खतरा वो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उनका जल्दी से जल्दी उनका मिलना उत्तर प्रदेश की सरकार के इकबाल के लिए भी बहुत जरूरी है। पुलिस उनको ढूंढे, पुलिस की ड्यूटी है अगर वो मिसिंग सर है देखिए, कि नाबालिग वही वही सवाल भी वही उठ रहा है कि नाबालिग बच्चों पर लगातार चर्चा भी हो रही है, उनका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस पर क्या कुछ अपडेट है? इस पर हमारी भी निगाह बनी हुई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जब क्लू मिल रहे हैं तो ऐसे में क्यों पुलिस के हाथ मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पा रहे? कारण से मेरा अपना अनुमान है क्लू मिल रहे होते तो पकड़ गए होते अब तक, लेकिन इसका मतलब क्लू पूरी तरीके से नहीं मिल रहे हैं। और इस वजह से मुझे हमेशा शक होता है कि कहीं वाकई वो देश के बाहर तो नहीं निकल गए हैं, क्योंकि उनके पास देश के बाहर निकल जाने के बाद पुलिस के पास फिर उतने अधिकार गवर्नसी नहीं रह जाते हैं कि उन अधिकारों का वो उपयोग करके उसको पकड़। एक देश के अंदर अपना कानून होता है, उसमें तो पकड़ा जा सकता है। कभी दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और उसमें पकड़ने में दिक्कत होती है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो आसान, उत्तर प्रदेश के बाहर है तो भी थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन पकड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर नेपाल चले गए हैं तो दूसरा देश है, और क्या गारंटी कि वो नेपाल में ही है। इतना समय हो गया, जितना समय डिले होता जाएगा, अगर वो नेपाल भागने में सफल रहा है तो नेपाल से दूसरे किसी देश में जाने में वो सफल हो सकता है। फिर तो पुलिस के हाथ खाली ही रहेंगे अगर वो नेपाल भाग गया है। फिर पुलिस के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि मुख्य आरोपी संभवतः फिर पकड़ा नहीं जाएगा। और जैसे 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 समय बीतता जाएगा, जैसे नहीं होता कि रोड पे किसी एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं पहले 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उसमें फर्स्ट एड मिल जाता है तो उसका जीवन बच जाता है। तो इसी तरीके से पहले 24 आवर, 48 आवर, 78 आवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीते जाता है गौरांशी, उसके बाद अपराधियों को पकड़ना और कठिन हो जाता है। तो अगर वो वाकई पुलिस के पास नहीं है, मिसिंग है पूरी तरीके से, वो क्लू नहीं मिल रहे हैं उस तरह से, तो फिर मेरी संभावना यही है, या जैसा कि मीडिया में भी चल रहा है कि वो इंडिया के बाहर, या फिर एक जो दूसरी थ्योरी भी है कि पुलिस पकड़े रहते, इलाहाबाद में पकड़ लिए थी और उसका धीरे धीरे ओपन करेगी, जब पब्लिक का दबाव बनेगा तो एक और प्रेशर, और इनको न्यायालयी प्रक्रिया तक भी पुलिस जा सकती है। थ्योरी दोनों है, सच क्या है गौरंशी ये समय के साथ सिद्ध होगा। जी गौरंशी। अच्छा देखिए, अब तमाम तरीके की बातें भी होने लगी हैं सर। दिलीप कुमार हमारे एक व्यूअर हैं जो कमेंट कर रहे हैं फरार है या फिर कहीं नजरबंद करके रखा गया है, क्योंकि योगी सरकार के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अपराधियों पर कड़ा एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब ये अगर सुखबुगाहट, हमारे दर्शक अगर कमेंट कर रहे हैं तो ये सुखबुगाहट भी उठ रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी कि इस पर चर्चा जरूरी है। गौरंशी ये चर्चाएं ही तो सरकार को और प्रशासन को, खासकर पुलिस प्रशासन को काम करने के लिए और बेहतर करने के लिए बाध्य करती। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो ऐसे हर जगह पर प्रश्न उठाएगा या उठाएगी जहां कोई कमी है। अभी कमी क्या है कि एक राज्य के 2 पुलिस वाले मारे गए, खुलेआम चुनौती हुई, वो एक बीजेपी का नेता मारा गया जो कि एक मुख्य गवाह भी था। यानी पुलिस पर और सरकार पर हमला किया एक व्यक्ति ने जेल में बैठकर, गुजरात में बैठकर। उसके बाद वो हमला किया, हमले से नहीं रोका सकता, ये बात मान सकते हैं। फिर एक मुख्यमंत्री ने वादा किया कि हम उसे मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन उस वादे का वचन क्या हुआ? जो प्रॉमिस था मिट्टी में मिलाने का, घर गिर रहे अलग बात, ठीक ओके, लेकिन क्या घर गिराने से मिट्टी में मिला देने वाली जो विल पावर थी वो नहीं निकल के आ रही? निकल के आ रही मिट्टी मिला देने का कि जो अपराधी मुख्य अपराधी है वो पकड़ा जाए, वो उसको दंडित किया जाए, वो कानून के सामने लाया जाए। लेकिन अभी तक गौरव ये नहीं हो पा रहा है। और ये चीज पुलिस के इकबाल के लिए, और बार बार मैं यूपी तक में कह रहा हूं, अन्य चैनलों में भी कह रहा हूं कि सरकार के इकबाल के लिए अच्छी बात नहीं। और जनता में ऐसा इंपेशेंस गौरव दिखाई देगा, और देखिए कमेंट के साथ दिखाई देने लगा भी। जी गौरव। इसी बीच आपके लिए एक सवाल आया है जो हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। वीरूदास जी लिखते हैं कि आलोक जी से सवाल है कि क्या योगी जी के बयान से सहमत है मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि योगी जी संवैधानिक पद पर रहते हैं, कोई ऐसी भाषा का उपयोग करना कहाँ तक सही है? देखिए वीरूदास जी बहुत अपने रेगुलर व्यूअर हैं और वो अच्छे कमेंट भी करते हैं, और उनके कमेंट बहुत वैसा स्तरीय प्रश्न उनके बहुत स्तरीय रहते हैं, मैं जवाब देता हूँ। देखिए इसको मिट्टी में मिला दूंगा, एक क्योंकि मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ाता हूँ। मिट्टी में मिला देने का मतलब होता है एक वाक्य प्रयोग है, नष्ट कर देना। नष्ट कर देने का मतलब हत्या कर देना नहीं है। नष्ट कर देने का मतलब है उसकी जो शक्तियां हैं, उसके जो अधिकार हैं, उसकी जो सरकार को जो उसने चुनौती दी है उसको नष्ट कर देना। नष्ट कर देने का कतई मतलब किसी की हत्या कर देना नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल गौर से इस बात को विरोधा जी और हमारे सारे व्यूअर समझ लें। नष्ट करने का मतलब है वो जो जिसने जिस विल पावर से सरकार पर हमला किया है उसकी विल पावर को नष्ट करना और नष्ट पूरी तरह से करना, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से करना, लीगल तरीके से करना, उसको पकड़ना, कानून के कटघरे में खड़ा करना और जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। देखिए ये देश तो ऐसा है कि जिस आतंकवादी ने कसाब ने हमला किया था मुंबई पे, हमने उसको बड़ी आलोचना हुई थी कि बिरयानी खिला रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको भी मौका दिया, हमने उसको वकील दिया, क्योंकि आर्टिकल नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 39 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को वकील पाने का अधिकार है और अगर वो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, किसी वजह से नहीं मिल सकता, तो राज्य अपने अपने उसके हित के लिए उसको अपनी बात रखने के लिए मौका देगा और राज्य वकील उपलब्ध कराएगा। ये हमारा देश संविधान कहता है, आर्टिकल नंबर मैंने आपको बताया 39A। तो इसलिए गौरव से ये चीजें जो रूल ऑफ लॉ होता है, विधि के शासन में सबको कानून के सामने उपस्थित होना होता है और वहां उसके ऊपर मुकदमा चलता है और वहां से उसे दंडित किया जाता है। तो मिट्टी में मिला देने का मतलब नष्ट कर देना, लेकिन रूल ऑफ लॉ के तहत, विधि के तहत हत्या कर देना इसका मतलब कतई नहीं। जी गौरव जी। अच्छा सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि लगातार अब ये भी मांग उठने लग गई है कि अतीक अहमद को वापस यूपी लाना चाहिए। अतीक अहमद ने जबकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि वो साबरमती जेल में ही रहे। ऐसे में शाइस्ता परवीन कहाँ है? क्योंकि देखिए लगातार याचिका जो है वो डाली जा रही है अपने बेटों को लेकर, लेकिन कहाँ है शाइस्ता परवीन, ये भी एक सवाल। देखिए गौरव जी, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़े लोग हैं जो, वरना तो ये अब तक पकड़ गए होते लोग, लेकिन ये बहुत बड़े लोग हैं और इनको पकड़ पाना बहुत कठिन है, इनके समर्थक बड़ी मात्रा में हैं, इसलिए गौरव छित्रों को जानते हैं, छुप गए कि पुलिस जिनके ऊपर कार्रवाई करती है वो कार्रवाई न कर पाए। और ये क्या कर रहे हैं, ये कानून खेल रहे हैं, ये न्यायालयी शरण में जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में जुडिशरी का अपना महत्व है, छुपे हुए हैं जिससे पुलिस और प्रशासन पे कार्रवाई ना कर सके। लेकिन ये या इनके समर्थक, इसीलिए यूपी तक ने कितने बार बात उठाया है कि न केवल जो लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं इन पर कार्रवाई हो, बल्कि उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो इनके समर्थन में आते हैं। देखिए अतीक को द अतीक किसने बनाया? उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने। किस पार्टी से सांसद था, किस पार्टी से विधायक रहा, चाहे अतीक अहमद हो या और भी जो बाहुबली है, हर पार्टी में बाहुबली है, कोई छोटा बाहुबली हो या बड़ा, कोई ऐसी पार्टी नहीं भारत की एक भी जो बाहुबलियों को टिकट ना देती हो, सारी पार्टियां बाहुबलियों को टिकट देती है। उससे ज्यादा गौरव से मैं कहता हूं कि बाहुबलियों को हम वोट क्यों देते? क्या तमंचा के बल पे हमें वोट देने के लिए बाध्य किया जा सकता? नहीं। तो एक हमारी टेंडेंसी है कि हमें ताकतवर आदमी, भले वो गलत तरीके से, इलिजिटिमेट तरीके से ताकतवर हुआ, भले वो गुंडा क्यों ना हो, हम उसे मत दे करके पार्लियामेंट पहुंचा देते। माफ कीजिएगा जी आलोक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल। मुझे लगता है मेरे अदर शायद आज ब्रॉडबैंड ज्यादा ब्लिंक कर गया है, उसके लिए सॉरी। अच्छा चलिए, इसी बीच अपने दर्शकों को पुलिस की हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत खास पैकेज है जो अपने दर्शकों का आखिरी सवाल लेंगे और इस आखिरी सवाल के बाद में इस चर्चा को खत्म करेंगे। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो पुलिस की किरकिरी इस पूरे मामले पर हो रही है, इस किरकिरी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे और इसके बाद में पुलिस को कैसे अब क्या एक्शन लेना चाहिए मुख्य आरोपी को लेकर? ये सवाल आपसे आखिरी रहेगा सर। गौरव सिंह, पुलिस को हमेशा ऐसा एम्बेरसमेंट से हमेशा गुजरना ही पड़ता है। जब कोई बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है और उसमें डिले होती है तो उसको इस आलोचना से गुजरना पड़ता है, जिसमें नेता भी आलोचना करते हैं या मीडिया तो करेगा ही करेगा, उसका काम ही है। हम लोग बैठ के तो कहेंगे ना कि आप 14 दिन में क्या कर पाए, ये हमारी ड्यूटी है लोकतंत्र में, हम फोर्थ पिलर है। तो पुलिस को इस आलोचना की आदत है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब वो मुख्यमंत्री के बयान से जुड़ता है, तो ये केस हाई प्रोफाइल नहीं हो गया, ये केस हो गया इज्जत पर, दांव पर, मुख्यमंत्री के उस वचन का क्या होगा। तो इसलिए ये बात केवल हाई प्रोफाइल केस तक नहीं है, यहाँ पर पुलिस को परफॉर्म करना ही होगा और उनका रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उन्हें परफॉर्म करना होगा, नहीं तो सरकार का इकबाल टूटेगा और एक तरह से उसका मखौल उड़ेगा। तो इसलिए पुलिस के पास कोई गुंजाइश नहीं है, नो इफ नो बट, उन्हें रिजल्ट देना होगा, उन्हें परफॉर्म करना होगा, उन्हें मुख्यमंत्री जी के उस वचन को निभाना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उनको माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है और गौरव सिंह, मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम है
उन चीजों को ढूंढ निकालने में। हाँ, इंडिया के अगर बाहर है तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन जिस दिन ये पता चला कि दुनिया के किस कोने पर है या कहां पर है, उसके बाद उसे तो इंडिया आना ही होगा, अगर वो इंडिया के बाहर है। और अगर इंडिया के अंदर है तो फिर भाग ले, अगर जरूरत से ज्यादा भागेगा तो फिर न्यायालय तक पुलिस पहुंचा पाएगी, या भागने पे तो फिर जो पुलिस के पास अधिकार होता है, उस अधिकार का, इलिजिटिमेट अधिकार का भी उपयोग करेगी वो, लेकिन पुलिस छोड़ेगी नहीं, इसमें कोई डाउट है नहीं है। बस एक कहावत है मेरे गांव में कि बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। उनको कानून के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा और उन्हें उस प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जब तक भाग सकते हैं भाग ले, लेकिन जब तक वो भाग रहे हैं तब तक प्रश्न पुलिस के ऊपर रहेगा जरूर। और मैं भी यही कहता हूं कि पुलिस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, मीडिया को भी भरोसा है, वो परफॉर्म करेगी। जी गौरव। बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को लेकर भले ही पुलिस पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन एनकाउंटर एक्शन हो रहा है और ऐसे में 15 दिन भले ही बीत गए हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका हमारे साथ में जुड़ने